हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं मेटाट्रेडर 5 के हवाले से। मेटाट्रेडर 5 कैसे वर्क करता है और इसके मेन फंक्शन के हवाले से। तो सबसे पहले हम मेटाट्रेडर 5 को हम ओपन कर लेंगे। तो जैसे हम ओपन करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें करेंसीज पेयर होंगी। तो सबसे पहले हम ब्रोकर के बारे में बात करते हैं कि आपने ब्रोकर कैसे फाइंड करना है। तो एक मैं स्पॉट यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जाके आप ब्रोकर फाइंड कर सकते हैं। ये जो स्पॉट है, आपने जैसे यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैनेज अकाउंट लिखा हुआ आ गया है। मैनेज अकाउंट पे जाना है आपने। मैनेज अकाउंट के बाद आपने इस जगह पे जाना है, प्लस वाले निशान पे। तो यहाँ से जैसे ही आप इस प्लस वाले निशान पे जाएंगे तो यहाँ पे फाइंड ब्रोकर आएगा। तो जो भी आपका ब्रोकर है आप इसको इजीली यहीं से फाइंड करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जो आगे करेंसी पेयर्स की। करेंसी पेयर्स में गाइज आपने गोल्ड को कैसे ऐड करना है। गोल्ड को ऐड करने के लिए आपको फिर से इस प्लस वाले निशान पे जाना पड़ेगा। जैसे आप इस प्लस वाले निशान को पे टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे फॉरेक्स नज़र आएगा फोल्डर। फॉरेक्स फोल्डर पे जाएंगे आप। फॉरेक्स फोल्डर के बाद फिर आपने यहाँ से फाइंड करना है गोल्ड। गोल्ड के बाद गाइज यहाँ पे एक गोल्ड वर्सेस यूरो है, एक गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर है। आपने यूएस डॉलर वाला सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, बैक जाएंगे तो सबसे लास्ट में XAU/USD आ जाएगा। ये है हमारा गोल्ड और USD का पेयर। उसके बाद गाइज कैंडल पे जाते हैं। इसको हम चार्ट बोलते हैं, कैंडल चार्ट। किसी भी करेंसी का हो सकता है, किसी कमोडिटीज़ का हो सकता है। तो यहाँ पे जाएंगे तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे यूरो USD का चार्ट होगा और ये मिनट 5 का M5 5 मिनट का चार्ट चल रहा है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे चार्ट गोल्ड वर्सेस USD का। गोल्ड वर्सेस USD का चार्ट ओपन करने के लिए हमें यहाँ से इस स्पॉट को हमने टैप करना है। जैसे हम इसको टैप करेंगे तो यहाँ पे हमारे ये चार्ट आ जाएंगे जो सबसे लास्ट में है XAU/USD। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास गोल्ड USD का चार्ट ओपन हो जाएगा। ये गोल्ड USD का चार्ट ओपन हो गया। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो ये टाइम फ्रेम आ गया कि आप कितने टाइम का आप चार्ट देखना चाहते हैं। ये मिनट 5 का है, ये 5 मिनट का है, ये 15 मिनट का है और ये 30 मिनट का है। 30 मिनट का। और उसके बाद अब आपने ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। गाइज यहाँ पे आपने सबसे पहले ऑर्डर प्लेस करने से पहले अगर आपने यही चार्ट से ऑर्डर प्लेस करना है तो सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि आपके पास चार्ट कौन सा चल रहा है। अगर आपने गोल्ड और USD में करनी है तो आपके पास ऑलरेडी चार्ट गोल्ड और वर्सेस USD का है। तो मैं स्पॉट यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा क्लिक करने के बाद। तो यहाँ पे अब सबसे पहले जो सबसे जो अहम बात है कि आपने वॉल्यूम कैसे सेट करना है। वॉल्यूम सेट करने के लिए वॉल्यूम सेट करने के लिए आपके पास लेट्स सपोज आपने 0.01 का वॉल्यूम सेट करना है। तो ये चीज़ें हैं, ये कम करने के लिए और ये वॉल्यूम बढ़ाने के लिए हैं। तो अगर आपने कम करना है तो डेफिनेटली आप -0.1 पे जाएंगे। तो अगर मैंने वॉल्यूम रखना है 0.01 तो डेफिनेटली मैं इस पे जाऊंगा और 0.01 हो गया। और उसके बाद आपने SL TP यानी SL मीन स्टॉप लॉस और TP मीन टेक प्रॉफिट, ये आपने कैसे पुट करना है। तो गाइज आप जो भी आपको सर्विसेज कोई भी एनालिस्ट या आपके पास कोई भी सिग्नल्स आते हैं जिसकी बेस पे आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आपने जस्ट इजीली SL का पॉइंट यहाँ पे आपने पुट कर देना है। समथिंग कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता है। और TP का जो उन्होंने आपको दिया होगा वो आपने यहाँ पे जस्ट पुट करना है। और उसके बाद आपने ऑर्डर प्लेस कर देना है। लेट्स सपोज अगर मैं बाय पे करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे TP स्टॉप लॉस अपना करूँगा 17.20 पे और TP कर देता हूँ अपना 17.40 पे। और यहाँ पे अब मैं बाय करने वाला हूँ तो जस्ट ये नीचे मैं स्पॉट आपको मार्क कर देता हूँ
ये बाय वाली स्पॉट है, तो यहाँ पे जस्ट आपने बाय टैप करना है तो ये आपका, और जैसे अगर इस तरह की कोई आपके पास आती है तो आपने जस्ट इसको एक्सेप्ट करना है। जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो ये आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। सबसे पहले ये नेगेटिव में गया, नेगेटिव में इसलिए गया क्योंकि जो भी ब्रोकर आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है वो इसमें से स्प्रेड डिडक्ट करता है। और एंड सबसे आखिर वाली बात कि आपने अगर इसको क्लोज़ कैसे करना है। क्लोज़ करने के लिए आपने जस्ट उसके ऊपर टैप करना है। जैसे ही टैप करेंगे तो क्लोज पोजीशन आ जाएगी, न्यू ऑर्डर आ जाएगा, चार्ट आ जाएगा और मॉडिफाई पोजीशन आ जाएगी। मॉडिफाई पोजीशन में आप अपने SL, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट में कोई भी तब्दीली ला सकते हैं। अब देखिए जैसे ही वो जैसे ही फेवर में मेरे मार्केट गई तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव में चला गया और आगे मज़ीद जाएगा अगर मार्केट मेरे फेवर में हुई। अगर मैंने इसको अभी क्लोज़ करना है तो आप जस्ट मैंने यहीं पे टैप करना है और क्लोज़ पोजीशन पे कर देना है। ये प्रॉफिट के साथ क्लोज़ हो गया और मेरा 0.31 सेंट मेरा प्रॉफिट में गया हूँ।